हाँ फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे मराठा साम्राज्य, ये मराठा एम्पायर। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक की बात करें तो मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था और 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बन गया था। हालांकि बात करें तो बाद में हमारे जो पेशवाओं के नियंत्रण में आके ये खंडित ये बिखर जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के विस्तार से। बात करें हमारे मराठा साम्राज्य के कौन-कौन से शासक थे, मतलब छत्रपति, और फिर बाद हमारे पेशवा कौन-कौन से थे। पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर छत्रपति संभाजी महाराज, फिर छत्रपति राजाराम, फिर छत्रपति शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति शाहू महाराज, फिर बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण राव, जिन्हें माधवराव द्वितीय भी कहते हैं, और बाजीराव द्वितीय। हम इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। शासन की बात करें तो 1674 से 1680 के मध्य इनका शासनकाल रहा था। संस्थापक की बात करें तो किसकी स्थापना की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो क्या था, एक स्वतंत्र हिंदू राज्य था। राज्याभिषेक की बात करें, चित्र में आप शिवाजी महाराज को देख सकते हैं। राज्याभिषेक की बात करें तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की शिवाजी छत्रपति की जो उपाधि थी वो धारण की थी। राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक के समय बनारस के प्रसिद्ध जो ब्राह्मण थे गंगा भट्ट, जिसे गागा भट्ट भी कहते हैं, उनको आमंत्रित किया गया था जब उनका राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के 12वें दिन या 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई जो शाहजी भोसले थे, उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। आप इसे याद रखेंगे। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, जो थी हमारी शाहजी भोसले की पत्नी, उनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था, आप इसे याद रखेंगे। फिर अष्टप्रधान की बात करें तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद का गठन किया था। आप इसे याद रखें, क्या, इन्होंने अष्टप्रधान नाम की एक मंत्रिपरिषद का गठन किया था। उन्होंने मोरपंथ त्र्यंबक पिंगले को अपना पेशवा या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मृत्यु के समय की बात करें तो शिवाजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र जो छत्रपति संभाजी पन्हाला थे, वो संभाजी थे, तो पन्हाला के किले में मुगल कैद में थे। आप इसे याद रखेंगे। जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो उनका बेटा था छत्रपति संभाजी, वो कहते हैं पन्हाला या पान्हाला की जो मुगल कैद थी वहां पे बंद थे। किला है पन्हाला के, वहां पे कैद थे। इनके बाद आते हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज की बात करें तो 1680 से 1679 तक इनका शासनकाल रहा। गिरफ्तारी मृत्यु की बात करें तो 1689 में हमारे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने छत्रपति संभाजी को संगमेश्वर नामक एक जगह से गिरफ्तार कर लिया था। औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी को क्रूरतापूर्वक मार दिया, जिससे हमारे मराठा साम्राज्य को काफी भारी क्षति होती है। फिर छत्रपति राजाराम की बात करें तो शासनकाल की बात करें तो 1689 से 1700 तक इनका शासनकाल रहा। मुगल संघर्ष की बात करें तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम ने मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया था और उसे औरंगजेब के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा था। किसे, छत्रपति राजाराम को। अगले शासक आते हमारे छत्रपति शिवाजी द्वितीय। शासन की बात करें तो 1700 से 1707 तक इनका शासन रहा। ताराबाई की बात करें तो उस समय क्या था, सारी शक्तियां उनकी जो संरक्षिका थी माता ताराबाई जो राजाराम की पत्नी थी, उनके पास आ गई थी। क्यों, क्योंकि शिवाजी द्वितीय कैसे थे, अल्पायु मतलब कम उम्र के थे। ताराबाई की बात करें, ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष जारी रखा था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है हमारे 1707 में, तो उसकी बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आजम खान ने क्या किया, शिवाजी द्वितीय के चचेरे भाई शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था, जिससे मराठा राजनीति में एक बहुत बड़ा नया मोड़ आता है। किनको मुक्ति हो जाती है हमारे, ये हमारे शाहू की। फिर खेड़ा के युद्ध की बात करें, खेड़ा के युद्ध की बात करें जो 1707 में होता था औरंगजेब की मृत्यु वाले साल में। समय की बात करें 1707 में पक्ष क्या था, हमारे शाहू बनाम ताराबाई, जिन जो हमारे चचेरे भाई थे ना हमारे शाहू, जो शिवाजी के चचेरे भाई शाहू, वो छूट जाते हैं। उधर से हमारे ताराबाई आती है, तो ताराबाई दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं खेड़ा का युद्ध। जो बात करें, जो शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन कर रही थी कौन, ताराबाई, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये मराठा बनाम मराठा का आंतरिक संघर्ष था।
परिणाम की बात करें तो खेड़ा के युद्ध में शाहू की जीत होती है और ताराबाई हार जाती है। शक्ति के विभाजन की बात करें तो शक्ति केंद्र का विभाजन होता है, मतलब हार के बाद में ताराबाई कोल्हापुर चली जाती है, जिससे मराठा शक्ति के दो केंद्र बन जाते हैं। शाहू तुम्हारे सतारा में होता है, जिसकी मुख्य राजधानी क्या थी, जो मुख्य मराठा राजधानी थी। और ताराबाई कहाँ चली जाती है, कोल्हापुर में। तो दो मुख्य राजधानी कौन कौन सी, सतारा और कोल्हापुर। मुख्य राजधानी तो कौन सी थी, सतारा। अगले बार छत्रपति आते हैं, कौन, छत्रपति साहू महाराज। साहू महाराज की बात करते हैं, इनका शासनकाल 1707 से 1749 तक था। उत्तराधिकारी की बात करें तो शाहू ने ताराबाई के जो पोते थे राजा राम द्वितीय को गोद लिया। पेशवा की नीति की बात करें तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। किसको, बालाजी विश्वनाथ को। वास्तविक शक्ति के हस्तांतरण की बात करें तो शाहू के शासन काल में वास्तविक शक्ति क्या, पेशवाओं के हाथ में आ गए थे। उस समय क्या था, जो हमारे छत्रपति की बजाय किसके हाथ में शक्ति आ जाती है, पेशवाओं के। और छत्रपति नाम का ही एक शासक बन के रह जाता है। और यहीं से हमारा मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का प्रभुत्व शुरू हो जाता है। यहीं से क्या होता है, जो मराठा साम्राज्य था उसमें पेशवाओं का प्रभुत्व शुरू होता है, छत्रपति की साख कम हो जाती है। खास बात देखें तो पेशवाओं का इतिहास हमारे 1713 से 1818 तक का था, सहायक संधियों तक। छत्रपति साहू महाराज के बाद पेशवाओं का इतिहास शुरू होता है। क्यों, क्योंकि वही मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन के उभरते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो इनका शासनकाल 1713 से 1720 तक था। पृष्ठभूमि की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। कहाँ के, कोंकण के क्या थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। और उनका जन्म भट्ट परिवार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, भट्ट परिवार में हुआ था। शासक बनने से पहले क्या थे वो, सेना का आयोजन करने वाले, जो सेना करते होते हैं उस पद पे काम करते थे। राजा बनने से पहले या पेशवा बनने से पहले क्या थे वो, सेना करते या सेना का आयोजन करने वाला जो पद है उस पर कार्य करते थे। फिर मुगलों से संधि की बात करें 1719 में, तो बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद बंधुओं, जो हमारे मुगल किंग में कर हुआ करते थे, उनके सुझाव पर, आप इसे याद रखेंगे, उनके सुझाव पर मुगल शासकों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि की थी, जिसने मराठों को दक्कन में, जिनको मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया था। क्या, जिससे हमारे जो मराठे हैं, तो मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी जो कर है उसको वसूलने का अधिकार, कानूनी अधिकार दे दिया गया था। और संधि की बात करते हैं, ये संधि इसलिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्यों, क्योंकि फर्रुख हसीर की हत्या में सैयद बंधुओं ने सहायता भी की थी। इसकी हत्या में, फर्रुख हसीर की हत्या में। दूसरे संस्थापक की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पहला छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे कौन हमारे, बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने क्या किया, मराठा संघ को बहुत मजबूत किया और पेशवा पद को क्या, वंशानुगत बना दिया था। फिर आता हमारे बाजीराव प्रथम। शासनकाल की बात करें तो 1720 से 1740 चित्र में आप देख सकते हैं। संबंध की बात करें तो बाजीराव प्रथम बाजी विश्वनाथ का बेटा था। बाजीराव प्रथम कौन था, बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। उपाधि की बात करें तो उन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। साथ साथ वह एक महान योद्धा, साथ ही साथ एक रणनीतिकार भी थे। अभियान की बात करें तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद खां बंगश के खिलाफ ओरछा के राजा जो छत्रसाल बुंदेला थे उनकी सहायता की थी। तो आप इसे याद रखेंगे। उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद खां बंगश के खिलाफ ओरछा के जो राजा थे छत्रसाल बुंदेला, उनकी सहायता किसने की, बाजीराव प्रथम ने। उसने अपने जो 500 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया था। उसने क्या किया, अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, जिससे हमारे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के ही भग जाता है। केवल 500 सैनिकों को देखते ही दिल्ली छोड़कर भग जाता है। उसने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन वाला क्षेत्र था वो छीन लिया था। उसने जंजीरा की जो सिद्दी थे, जो अफ्रीका के मूल के हबशी थे, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसने जंजीरा के सिद्दियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और सिद्दी कौन थे, हमारे अफ्रीकी मूल के हबशी। फिर अटक से कटक की बात करें तो बाजीराव ने साहू से कहा था। क्या, बाजीराव ने क्या कहा था, बाजीराव प्रथम ने साहू से कि मराठों का झंडा अटक मतलब पाकिस्तान से, कटक मतलब उड़ीसा तक फहरा दिया जाएगा। मतलब साहू ने इसके उत्तर में कहा था, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मुझे विश्वास है आप मराठों का झंडा हिमालय के भी पार ले जाएंगे। केवल अटक से कटक नहीं बल्कि हिमालय के पार भी ले जाएंगे। फिर पालखेड़ा का युद्ध की बात करें 1728 में, पालखेड़ा के युद्ध की बात करें 1728 में किन किन के बीच हुआ, बाजीराव प्रथम और चिनकिलिच खां, जो जिनको निजामुल हक मुल्क भी कहते हैं, निजामुल मुल्क भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पालखेड़ा का युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है, पालखेड़ा के युद्ध में मराठों की जीत होती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुंगी शिवगांव की संधि होती है, जिसने क्या किया, निजाम पर मराठा चौथ, जिन निजाम पर के मराठा
चौथ सरदेशमुखी के अधिकार को मान्यता दी, जिसने क्या किया निजाम पर मराठा चौथ और जो सरदेशमुखी कर था इसके अधिकार की मान्यता दी कि अब मराठा ये टैक्स ले सकते हैं। पालखेड़ा के युद्ध के बाद जो 1728 में हुआ था। फिर बालाजी बाजीराव की बात करें, शासनकाल की बात करें 1740 से 1761 रहा। उपनाम की बात करें तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्या बालाजी बाजीराव किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब के। इन्होंने क्या की थी? संगोला की संधि की थी। संगोला की संधि की बात करें, समय था हमारा 1750। पक्ष की बात करें तो ये संधि हमारे छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। शर्तें क्या थी हमारे संगोला की संधि की? तो संगोला की संधि के द्वारा छत्रपति की सारी शक्तियां किसको दे दी गई थी? पेशवा को दे दी गई थी, जिससे हमारा पेशवा क्या था? वास्तविक शासक बन जाता है। अब मराठा शक्ति का मुख्य केंद्र सतारा जो छत्रपति की जगह पूना जो हमारे पेशवा का था वो हो जाता है। अब छत्रपति की जो हमारी शक्तियां खत्म, अब पूना के अंदर जो पेशवा थे उनकी शक्तियां शुरू हो जाती है। इस संधि ने क्या किया? पेशवा का पद क्या बना दिया? वंशानुगत बना दिया था। इसके बाद आता हमारा मराठा संघ का गठन। तो बालाजी बाजीराव के समय क्या होता? मराठा संघ का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कौन था? पेशवा। जिसमें है ना कौन कौन से सरदार शामिल थे? पूना के तो पेशवा थे जो हमारे मुख्य पेशवा थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और हमारे बड़ौदा की गायकवाड़। ये हमारे 1857 की क्रांति के गद्दार थे, जिनकी वजह से हमारे 1857 क्रांति काफी हद तक असफल साबित हुई थी, ग्वालियर के सिंधिया। बात करें मेरे पानीपत का तीसरे युद्ध की, पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये हमारे 1761 में होता है। 1761 में पक्ष था हमारा मराठा। मराठा की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? ये हमारे बालाजी बाजीराव ने मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था। सामने कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो हमारे अफगान शासक था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो आप पानीपत मूवी में देख सकते हो। पानीपत मूवी में हमारे संजय दत्त हमारे अहमद शाह अब्दाली बनते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें, अहमद शाह अब्दाली का यह भारत में 5वां आक्रमण था और इस युद्ध में मराठे औपचारिक रूप से क्या मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। ये हमारे सूरजमल भी हमारे जो मराठा थे उनकी सहायता करने के लिए आते। भरतपुर जो रियासत है, जाट रियासत, उनके सूरजमल में क्या थे? हमारे मराठों की सहायता के लिए आते थे। लेकिन उन्होंने जो बालाजी बाजीराव ने क्या किया? जो सूरजमल थे उनको वापस भेज दिया था, जिससे वो हल्के से नाराज हो जाते हैं। बात करें मराठा सेनापति की, तो मराठों का औपचारिक सेनापति कौन था? विश्वासराव जो हमारे पेशवा का पुत्र था। मराठों का वास्तविक सेनापति था हमारा सदाशिव भाव, जो हमारे सदाशिव राव भाव। ये हमारे अर्जुन कपूर थे, उन्होंने इसका रोल अदा किया था। किसका? सदाशिव राव भाव का, यदि आपने पानीपत मूवी देखी है तो। फिर तोपखाने का प्रमुख कौन था? इब्राहिम का गारदी। आप इसे याद रखेंगे, तोपखाने का प्रमुख कौन था? इब्राहिम का गारदी। परिणाम की बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे क्या बुरी तरह से पराजित हुए थे। यह मराठा शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। पेशवा की मृत्यु की बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का समाचार सुन के हमारे बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बात करें अगले हमारे पेशवा थे माधवराव। माधवराव की बात करें तो इनका शासन था 1761 से 1772 तक। संबंध की बात करें तो माधवराव बालाजी राव का बेटा था। बात करें इनकी तो मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किया, मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद माधवराव ने क्या किया? मराठा शक्ति को दोबारा से संगठित करने का एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था। बात करें इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारी विजय हासिल की, जैसे कौन-कौन सी? तो उसने क्या हैदराबाद के निजाम को हराया, उसने मालवा और बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया, उसने मैसूर के शासक हैदर अली से चौथकर की वसूली की, उसने महादजी सिंधिया की सहायता से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली भेजा। उसने क्या किया? महादजी सिंधिया की सहायता से क्या किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा। मतलब दोबारा से दिल्ली में उनको स्थापित किया था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। बात करें ग्रांड डफ की, तो ग्रांड डफ ने इनके लिए क्या कहा था? तो युवा पेशवा माधवराव की असामयिक मृत्यु पर इतिहासकार ग्रांड डफ ने क्या कहा था? कि जो हमारे माधवराव थे जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें इतिहासकार ग्रांड डफ कहते हैं कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत के मैदान में नहीं हुआ था, जितना नुकसान उनको युवा पेशवा की मृत्यु से हुआ था। ये उनकी क्षमता और महत्व को दिखाता है कि हमारे माधव पेशवा माधवराव कितने बहादुर थे। अगले हमारे पेशवा आते हैं नारायण राव। नारायण राव की बात करें तो इनका शासन था हमारा 1772 से 1773 तक, बहुत छोटा शासन काल था। संबंध की बात करते हैं, नारायण राव कौन थे? माधवराव के छोटे भाई और बालाजी बाजीराव का बेटा था कौन? नारायण राव। बात करें विश्वासराव, नारायण राव, माधवराव, तीनों के तीनों कहते हैं बालाजी बाजीराव के बेटे थे। आपसे याद रखेंगे, विश्वासराव, नारायण राव, माधवराव कहते तीनों बालाजी बाजीराव के बेटे थे। हत्या की बात करते तो बालाजी बाजीराव के भाई जो हमारे नारायण राव के चाचा हैं,
रघुनाथ राव, जिन्हों राघोबा के नाम से जाते हैं, तो उन्होंने पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि राघोबा या रघुनाथ राव क्या थे? स्वयं पेशवा बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया? नारायण राव की हत्या कर दी थी। अगले आते हमारे रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से जाना जाता है। तो संक्षिप्त इनका शासनकाल था 1773 से 1774 तक। सत्ता में आगमन की बात करें तो रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करके पेशवा बनता है, लेकिन उनकी वैधता पर सवाल उठाए जाते हैं कि हत्या करके कोई पेशवा नहीं बन सकता, उसके लिए पद हासिल करना पड़ता है। राघोबा की बात करें तो उसे राघोबा के नाम से जाना जाता था और वो बालाजी बाजीराव का भाई था। अगले शासक आते हैं हमारे माधवराव, माधव नारायण राव की बात करें, जिन्हें माधवराव द्वितीय भी कहते हैं। शासनकाल की बात करें 1774 से 1795 तक इनका शासन था। संबंध की बात करें तो माधव नारायण राव नारायण राव का बेटा था। माधव नारायण राव कौन था? नारायण राव का बेटा था। फिर बारभाई परिषद की बात करें तो माधव नारायण राव अल्पायु में, मतलब बहुत कम आयु में पेशवा बन जाता है, इसलिए बार भाई परिषद नामक एक रेजेंसी काउंसिल ने प्रशासन संभाला था, जिसके प्रमुख सदस्य कौन थे? हमारे बार भाई परिषद के महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस। बात करें नाना फडणवीस की तो मराठा प्रशासन के चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध है हमारे नाना फडणवीस। बात करें रघुनाथ राव की तो रघुनाथ राव की अंग्रेजों से सहायता, मतलब रघुनाथ राव या राघोबा पेशवा बनना चाहता था, इसलिए वह सहायता के लिए अंग्रेजों के पास चला जाता है, जिससे प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। बात करें प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु की तो 1793 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1793 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और 1795 में माधव नारायण राव ने इससे आत्महत्या कर ली थी। पेशवा की नियुक्ति की बात करें तो नानाजी फडणवीस ने रघुनाथ राव जो राघोबा थे उनके बेटे बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया। अगले पेशवा कौन बनते हमारे? बाजीराव द्वितीय। किन्होंने बनाया इसको? हमारे नाना फडणवीस ने, राघोबा के बेटे। इसी दौरान क्या होता है? हमारा पहला अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। ये हमारे कब से कब तक चलता है? 1775 से 1782 तक पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। तो युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हमारे रघुनाथ राव की पेशवा बनने की जो महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से लड़ा गया था। अंग्रेज हमारे मराठा साम्राज्य में बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे, साथ ही साथ जो हमारे रघुनाथ राव था पेशवा बनना चाहता था, इस वजह से युद्ध होता है। इसी दौरान क्या बहुत सारी संधियां की गई थी, और संधियों के नाम करें बात करें, सबसे पहले आता है सूरत की संधि। सूरत की संधि हमारे 1775 में हुई थी। बात करें किन किन के बीच में, तो हमारे रघुनाथ राव जो हमारे राघोबा थे, दूसरी तरफ हमारे बंगाल या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। तो इन दोनों के बीच में संधि की बात करें तो संधि की शर्तें क्या थी? अंग्रेजों ने क्या किया? राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करने का वादा किया था, सहायता करने का वादा किया था, जिससे के बदले में राघोबा क्या थे? अंग्रेजों को सालसेट, बसीन और थाने का महत्वपूर्ण क्षेत्र देता। राघोबा एक बार पेशवा बन जाता तो राघोबा क्या करता? बस पेशवा बनने के बाद अंग्रेजों को सालसेट, बसीन और थाने वाला इलाका था, ये उनको देने का वादा करता है। तो पुरंदर की संधि की बात करें 1776 में, तो पेशवा माधव नारायण राव और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में हमारे पुरंदर की संधि होती है। मध्यस्थ की बात करें तो पेशवा माधव नारायण की तरफ से नाना फडणवीस ने यह संधि की थी, जो हमारे सूरत की संधि के बिल्कुल विपरीत थी। फिर आता है हमारे बड़गांव की संधि जो 1779 में थी। परिणाम क्या था बड़गांव की संधि का? तो बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें क्या ये अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। कौन सी? बड़गांव की संधि। फिर सालबाई की संधि की बात करें 1782 में, तो 1782 में सालबाई की संधि होती है। समाप्ति की बात करें तो इस संधि के द्वारा क्या होता है? प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। मध्यस्थता की बात करें तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से यह संधि हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कहा था? बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने सालबाई की संधि को कहा था कि आपात स्थिति में की गई सफल वार्ता संधि थी। ये कौन सी? हमारी सालबाई की संधि। आपात स्थिति में की गई सफल संधि वार्ता कहते हैं हमें सालबाई की संधि। अब सालबाई की संधि की शर्तें कौन कौन सी थी उसकी बात करें। अंग्रेजों ने क्या किया? माधव राव जो द्वितीय थे उनको पेशवा स्वीकार कर लिया। राघोबा या राघव राव था उनको पेंशन देके भेज दिया। साथ ही साथ सालसेट और भरूच ये किनको मिले? अंग्रेजों को मिलते हैं इस संधि के तहत। अगले पेशवा आते हैं हमारे कौन सा? बाजीराव द्वितीय। शासन की बात करें 1795 से 1818 तक। संबंध की बात करें तो बाजीराव द्वितीय हमारे रघुनाथ राव या राघोबा का बेटा था। नाना फडणवीस के दौरान इसी दौरान मृत्यु हो जाती है। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने नानाजी जो फडणवीस है इनको मराठों का मैकियावली कहते थे। बात करें असली मैकियावली की तो निकोलो मैकियावली को इटली का चाणक्य कहा जाता था और मराठों का चाणक्य कैसे कहते थे? हमारे नाना फडणवीस को, इसलिए उन्हें मराठों का मैकियावली कहा जाता था।
बात करें हमारे नाना फडणवीस की मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु मराठा संघ के लिए एक बहुत बड़ी झटका साबित हुई। तो अयोग्य पेशवाओं की बात करें, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या था? अयोग्य पेशवा था और उनके शासनकाल में मराठा सरदारों के बीच में आंतरिक रूप से कलह या लड़ाइयाँ होती है। आंतरिक कलह की बात करें तो दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव, जिन्हें यशवंतराव भी कहते हैं, तो जसवंतराव होलकर क्या पूना में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। क्या? दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर दोनों के दोनों क्या चाहते थे? पूना में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। दौलतराव सिंधिया ने क्या किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर देते हैं? जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। तो होलकर साहब आक्रमण करते हैं फिर, तो जसवंतराव होलकर ने पूना पे आक्रमण कर दिया फिर, और विनायक राव को नया पेशवा बना दिया। बात करें अंग्रेजों की शरण की, तो बाजीराव द्वितीय भागकर कहाँ चले जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है, जिससे हमारे दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसी से होती है हमारी कौन सी? बसीन की संधि, जो हमारे 1802 में हुई थी। समय की बात करें 1802 में हमारे बसीन की संधि होती है। किस किस के बीच होती है हमारी बसीन की संधि? तो बसीन की संधि हमारे अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। प्रकृति की बात करते एक तरह की सहायक संधि थी। शर्तों की बात करें तो वसीम की संधि के तहत अंग्रेजों की जो सेना है पूना में आ गई थी, जिससे पेशवा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पूना में हमारे अंग्रेजों की सेना आ जाती है, जिससे क्या होता है? पेशवा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। बात करें इस बात का मराठा सरदारों ने विरोध किया, तो दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव, ये यशवंतराव होलकर और भोंसले, इन तीनों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। मतलब तीनों साथ साथ आ जाते हैं। कौन कौन? दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव और भोंसले, तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि वे इस संधि को है ना अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते थे, और तीनों एक साथ लड़ते हैं, फिर भी तीनों एक साथ हार जाते हैं, और अंग्रेजों के साथ उनको अलग अलग संधियां करनी पड़ती है। बात करें दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 के बीच हुआ, तो ये युद्ध क्या? बसीन की संधि और मराठा सरदारों के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण हुआ था। अब तीनों के साथ अलग अलग संधियां करनी पड़ी, और संधियां कौन कौन सी थी उनकी बात करें। सबसे पहले आती है हमारे अर्जी सुरजनगांव की संधि, जो 1803 में हुई थी। किस किस के बीच हुई है? अंग्रेजों और दौलतराव सिंधिया के बीच में। दूसरी देवगांव की संधि, ये 1804 में होती है, ये अंग्रेजों और भोंसले के बीच में। तीसरी राजपुर घाट की संधि, ये 1804 में होती है, ये अंग्रेजों और जसवंतराव होलकर या फिर यशवंतराव होलकर के बीच में होती है। तो तीनों के साथ अलग अलग संधियां की जाती है। फिर आता हमारा तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, ये 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। समय था हमारा 1817 से 1819 का। कारण की बात करें तो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हमारे मुख्य रूप से पिंडारियों की समस्या, और जो हमारे लूटपाट करने वाले मराठा सैनिक होते थे उन्हें पिंडारी कहते थे। तो मुख्य रूप से हमारे पिंडारियों की समस्या और अंग्रेजों की मराठा शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने की जो इच्छा थी, इसकी वजह से हमारा तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू होता है। क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान थे, किससे? पिंडारियों की समस्याओं से। साथ ही साथ अंग्रेज क्या अब पूरी तरह से मराठा शक्ति को समाप्त करना चाहते थे। परिणाम की बात करें तो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों को निर्णायक रूप से हार का सामना करना पड़ा था। बात करें मराठा संघ के अंत की, तो इस युद्ध के बाद मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पेशवाओं के अंत की बात करें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देके हमारे बिठूर, कहाँ है ये? हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर नाम की जगह, वहां भेज दिया जाता है, जहां अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। पेशवा के पद की बात करें तो ये पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। शिवाजी के वंशजों की बात करें तो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा में छोटा सा राज्य है, वहां का राजा बना दिया जाता है, लेकिन वह राज्य भी क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण में रहता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मराठा पूरे साम्राज्य और उनके सभी पेशवाओं और छत्रपति के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।